आदिवासी सेंगेल अभियान की तरफ से आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग के दो तीन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला तो झारखंड प्रदेश के गिरिडीह जिला में जो पारसनाथ पहाड़ है, इस पहाड़ में जो बबेला शुरू हुआ है, इसको लेकर झारखंड, भारत और दुनिया के आदिवासियों के दिल में एक तूफान खड़ा हो गया है। इसलिए कि 5 जनवरी 2023 को झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिख के भारत सरकार को दे दिया कि पारसनाथ पहाड़ पर केवल और केवल अधिकार जैन धर्म वालों का है। ऐसा करने से पारसनाथ पहाड़ हम भारत के आदिवासियों का ईश्वर है, उसको हम लोग मारंगबुरु बोलते हैं। तो हमारे ईश्वर को बेचने का काम किया, हमारे सरना धर्म को बेइज्जत करने का काम किया और हम आदिवासियों का जो धार्मिक आस्था विश्वास है उस पर चोट किया है। तो ये हेमंत सोरेन ने महापाप किया है। इसके खिलाफ बड़ा विरोध का आंदोलन चालू है। मारंगबुरु बचाओ भारत यात्रा हम लोग का चल रहा है। और चूँकि हम लोग की मांग जो है मारंगबुरु वापस करो, आदिवासी को 2023 में सरना धर्म कोड हर हालत में लागू करो, इस पर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो 11 फरवरी को हम लोग झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम में एक दिन का रेल रोड चक्का जाम कर रहे हैं। हमारी तैयारी पूरी है, पूरा पूर्वी भारत पैरालाइज हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी इन अहम मुद्दों पर भारत सरकार, राज्य सरकार और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यदि कोई सकारात्मक फैसला हम आदिवासियों के पक्ष में नहीं करेगा तो 11 अप्रैल 2023 से हम लोग अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम करेंगे। और 30 जून संथाल विद्रोह, मतलब संथाल रिवोल्ट अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ था सिधो मुर्मू के नेतृत्व में, तो हो सकता है 30 जून को हम लोग इसी मोराबादी मैदान में कई लाख आदिवासी जमा होंगे। उसके बाद हम लोग भारत देश, झारखंड सरकार सबको चैलेंज कर देंगे कि इतना अन्याय, अत्याचार, शोषण आदिवासी के साथ और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यही हमारा फिलहाल कार्यक्रम है। दूसरा मुद्दा जो है, आज दीपक प्रकाश जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, माननीय सांसद भी हैं, उन्होंने लिखा है कि जेएमएम सरकार को अविलंब नियोजन नीति लागू करना चाहिए, बनाना चाहिए। तो मेरा कहना है 22 वर्ष हो गए, सब पार्टियों को मौका मिला, कोई स्थानीय नीति, आरक्षण नीति, नियोजन नीति ठोस रूप से स्पष्ट नहीं बनाया और अभी भी किसी के पास स्पष्ट कोई नियोजन नीति नहीं है। अन्यथा दीपक प्रकाश को अपनी तरफ से एक प्रस्ताव देना चाहिए नीति का, क्योंकि ये बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, देश में इसकी सरकार चल रही है। तो हम लोग आदिवासी सेंगेल अभियान की तरफ से प्रखंडवार रोजगार नीति का प्रस्ताव देते हैं। इस पर सभी पार्टियों को विचार करना चाहिए, बल्कि सपोर्ट करना चाहिए। वो ये है कि झारखंड सरकार के पास जितनी भी सरकारी गैर सरकारी नौकरियां हैं, उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों अर्थात ग्राम पंचायत क्षेत्रों को दे दिया जाए। फिर प्रखंड वाइज कोटा बना दिया जाए और प्रखंड के उस कोटा को उसी प्रखंड के आवेदकों से भरा जाए और उस प्रखंड में जो जातियों का, आबादी का अनुपात है, एसटी, एससी, ओबीसी आदि, उस अनुपात से उस नौकरी को बांट दीजिए। तो ये मामला 2-3 महीना में फरिया जाएगा। अर्थात जो लंबित रोजगार है 3-4 लाख, गांव-गांव तक लोगों को मुहैया हो जाएगा। अन्यथा कोई और नियोजन नीति लाया जाएगा और सेंट्रलाइज तरीके से उसको बांटा जाएगा, तो फिर भ्रष्टाचार, घूसखोरी और जैसे जेपीएससी का चलता रहा है, चलता रहेगा। तो इस पर विचार होना चाहिए। अन्यथा यहाँ पर पार्टी खाली वोट का बात करता है, इलेक्शन में सामने आ जाते हैं, लेकिन झारखंड के आदिवासी मूलवासी का जो सपना था, अब वो अधिसम, अब वो राज हो तो चकनाचूर कर दिया है। तो इस पर हम लोग का सुझाव है प्रारूप का। और तीसरी बात हम लोग कहेंगे कि आदिवासी समाज से बड़ा कोई पार्टी या कोई नेता नहीं है। आज हमारा दुर्भाग्य है कि बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ हैं, चुनाव आता है, कोई ना कोई पार्टी जीतता है, लेकिन हमेशा आदिवासी समाज हार रहा है। कई आदिवासी नेता हैं विभिन्न पार्टियों में, वो भी पद पोस्ट के लिए चुनाव में आते हैं, अपना पद पोस्ट भी ले लेते हैं, लेकिन आदिवासी समाज की बात नहीं करते हैं। जैसे आदिवासी एजेंडा क्यों नहीं है, मारंगबुरु बचाओ की बात कोई पार्टी नहीं कर रहा है, सरना धर्म कोड लागू करो नहीं करता है, CNT SPT कानून लागू करो नहीं बोलता है,
5वीं अनुसूचित पेशा कानून लागू करो, कोई नहीं बोलता है। विकास के नाम से नाहक विस्थापन पलायन मत करो, कोई नहीं बोलता है। तो आदिवासी लोग अभी बहुत आक्रोशित हैं भीतर से, और जो लोग कुर्मी महतो के खिलाफ में आवाज़ उठा रहे हैं वो लोग लेकिन राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि कुर्मी महतो आदिवासी बनने की मांग करता है, कल तेली बनिया कुम्हार भी कर सकता है। हम सीधे उसके खिलाफ आदिवासी को लड़ाएंगे तो ये हिंसा हो सकती है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये है, कुर्मी महतो को आदिवासी बनाने के लिए अनुशंसा कौन कौन किया है? तो यहाँ जेएमएम पार्टी सर्वाधिक दोषी है। ये लोग 8 फरवरी 2018 को लिख के दे दिया कि कुर्मी महतो को एसटी बनाया जाए। क्यों लिख के दिया? वोट बैंक का लोभ लालच के लिए, अपनी राजनीति के लिए। मान लिया कुर्मी एसटी बन जाएगा तो हम लोग असली आदिवासी तो फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे। तो जेएमएम पार्टी का यहाँ विरोध होना चाहिए जोरदार, कुर्मी से ज़्यादा जेएमएम का। लेकिन जो लोग कुर्मी के खिलाफ आंदोलन या रैली करना चाहते हैं वो जेएमएम के साथ हैं। उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी, इसका लोकसभा में विरोधी दल नेता जो है अधीर रंजन चौधरी, वो लोकसभा में बोल रहा है कुर्मी को एसटी बनाओ, तो कांग्रेस का भी विरोध करना चाहिए। तो यहाँ पर कांग्रेस, वैसे ही बंगाल में ये जो टीएमसी पार्टी है वो भी लिख के दे दिया है कुर्मी को एसटी बनाओ। उड़ीसा में बीजेडी पार्टी, वो भी लिख के दे दिया है। तो बीजेडी, टीएमसी, कांग्रेस, जेएमएम, तो इन लोगों के कारण से कुर्मी का भी ऑक्सीजन मिल रहा है। तो इनका विरोध करिएगा तभी ना ये रुकेगा। इस मामले पर बीजेपी थोड़ा अलग है। बीजेपी ने अभी तक कुर्मी को एसटी नहीं बनाया, जबकि 1 महीना पहले 12 जातियों को भारत सरकार, बीजेपी सरकार ने एसटी का दर्जा दिया, जिसमें कुर्मी को नहीं दिया। अर्थात कुर्मी के मामले में बीजेपी अभी फैसला नहीं लिया है। तो इसलिए हम लोग उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे और जेएमएम, कांग्रेस को खासकर झारखंड में पूरा विरोध करने की ज़रूरत है। और जो नेता लोग कुर्मी विरोध के नाम से रैली मीटिंग करने जा रहे हैं या करने वाले हैं, उनसे हमारा आग्रह है कि वो जेएमएम और कांग्रेस का पुतला जलाएं, विरोध करें। अन्यथा ये माना जाएगा ये भीड़ जुटा के, चेहरा चमका के अगले चुनाव में टिकट लेने का ये सब क्रियाकलाप हो रहा है। और हम सभी सरना समितियों से आग्रह करेंगे कि 11 फरवरी का रेल रोड चक्का जाम में उनको साथ देना चाहिए, क्योंकि ये सरना धर्म कोड को लागू करने से मामला है। उसी के साथ साथ बाकी जो आदिवासी मुद्दे हैं, मारंग-बुरू बचाने का, नौकरी देने का, ज़मीन बचाने का, सीएनटी एसपीटी, विस्थापन पलायन, 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, ये सारे आदिवासी मुद्दों को लेकर हम लोग बंदी से शुरू कर रहे हैं। उसके बाद चारों तरफ काम करेंगे, हम लोग जनता को जगाएंगे। और आज हमारे साथ आदिवासी छात्र संघ के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं सुशील उरांव जी, इन्होंने इसका समर्थन भी किया है। और हम लोग मिलकर बड़ा आदिवासी आंदोलन खड़ा करेंगे, क्योंकि आदिवासी समाज में जो देखा जा रहा है, छोटा बड़ा संगठन आदिवासी का है, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, धार्मिक भी, सरना भी, लेकिन ये दुकान की तरह चल रहा है। ना ये एकजुट होते हैं, ना एक साथ आंदोलन करते हैं, ना किसी को नेता मानते हैं। माने हर कोई नेता है, हर कोई अपना दुकान चमका रहा है। लेकिन मिलके हम लोग एक बड़ा आदिवासी आंदोलन खड़ा करेंगे, हमारे संविधान कानून में दिए गए अधिकारों को लेंगे। ऐसा इन लोग नहीं कर रहा है, हम लोग इन लोग को भी एक्सपोज करेंगे। देखिए, ये हम धमकी नहीं दे रहे हैं, इसको इस परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा। भारत देश के संविधान के तहत हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन आदि को मान्यता मिली है। अभी तक 75 साल देश को आज़ाद हो गए, हम आदिवासियों को सरना धर्म कोड नहीं दिया गया है। 2011 की जनगणना में हम लोगों ने लिखाया 50 लाख, जैन लिखाया 44 लाख, तो उनको मिल गया, हमको नहीं मिला। दूसरी बात, झारखंड राज्य बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बना है, ये मूलतः आदिवासी राज है। यहाँ हमारा ईश्वर जो मारंग-बुरू है, पारसनाथ पहाड़, उसको भी हमारे हाथों से बेच दिया जैन को। हमारा सरना धर्म कोड, यदि धर्म का ईश्वर ही गायब हो गया तो धर्म का मान्यता खत्म हो गया। हमारा भी धार्मिक आस्था विश्वास है, उस पर भी चोट किया गया। और किसने किया? झारखंड सरकार ने, भारत सरकार ने, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने। तो हम उनको मौके दे रहे हैं कि 11 फरवरी में हम लोग एक प्रकार से एक दिन का सुबह से शाम रेल रोड चक्का जाम करेंगे, जोरदार करेंगे। उसके बाद हम 11 अप्रैल से अनिश्चितकालीन करेंगे।
इस बीच में भारत सरकार को फैसला लेना है, राज्य सरकार को भी फैसला लेना है। आखिर हम आदिवासी भारत के नागरिक हैं, हमको भी संविधान कानून के तहत न्याय अधिकार पाने का लेने का अधिकार है। तो यदि हमको मजबूर कीजिएगा तो पारसनाथ पहाड़ में 1 लाख सिंगल सेना ले जाके हमको भी वही करना होगा जैसे राम मंदिर के लिए बाबरी मस्जिद को ध्वंस किया गया। तो वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे? तो ऐसा ना हो, हम भी नहीं चाहते हैं। और ये जो बहुत लोग कहते हैं सालखन जी कहीं आप लोग राजनीति तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप लोग जबरन कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लोग समाधान की बात क्यों नहीं करते हैं? अरे समाधान कैसे होगा यदि बातचीत नहीं होगी? समाधान कैसे होगा? तो हमारा तो प्रस्ताव राष्ट्रपति को हमने 14 जनवरी 2023 को ही पत्र भेजा है और उसमें हमने लिखा है कि बहुपक्षीय वार्तालाप अविलंब शुरू किया जाए, ज़रूरत पड़े तो राष्ट्रीय स्तर का एक आयोग बनाया जाए। लेकिन हम आदिवासियों को यदि इस प्रकार से इग्नोर किया जाएगा, तिरस्कृत किया जाएगा, तो मरता क्या नहीं करता, करो या मरो वाली स्थिति हमारे लिए क्यों बनाते हो? ऐसा मत करो। और इस देश में हम कहेंगे बाकी धार्मिक लोगों को भी, अरे हम आदिवासियों के बारे में भी सोचो। हम लोग तो किसी के खिलाफ नहीं है, ना हिंदू ना मुसलमान ना ईसाई, हम सबका सम्मान करते हैं, सबको सब जितना हो सकता है हम किसी के खिलाफ नहीं है। अभी जितना अन्याय अत्याचार शोषण आदिवासी के साथ यहाँ हुआ है, यहाँ तो आग लग जाना चाहिए था। यही मामला मुसलमान के साथ या किसी और के साथ होता तो रेल रोड क्या क्या जला देते लोग। तो हम वैसा नहीं करना चाहते हैं, अभी भी धैर्य के साथ हम समाधान चाहते हैं। लेकिन उस पहाड़ को आप आदिवासियों से छीन कर एक जैन वालों को दे देंगे, और जैन वाले वहाँ कैसे आ गए? वहाँ भी CNT SPD कानून लागू है, पहले उसका जांच कर लो। और पूरी तरह से मैं कह सकता हूँ कि इलीगल भूमि अधिग्रहण के तहत उन लोग वहाँ बैठे हैं। और 1911 में जो फैसला प्रिवी काउंसिल लंदन में हुआ कि संताल आदिवासी वर्सेस जैन, वहाँ भी फैसला आया कि आदिवासी संतालों का वहाँ प्रथम अधिकार है, क्योंकि वहाँ मारंगबुरु उनका ईश्वर है, जुग जाहिर थान माने हमारा धार्मिक पूजा स्थल भी है, और साल में एक बार हम लोग का धार्मिक सांस्कृतिक सेंद्रा शिकार भी होता है। और उस पहाड़ को 15 भागों में बांटा गया है, और 15 भागों का जो खतियाना है उसमें भी आदिवासी का नाम है। अभी 120 गांव संताल आदिवासियों का है पहाड़ के इर्द गिर्द। तो ये जैन वाले कहाँ से टपक गए?